Hello students, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we are going to discuss the family Cucurbitaceae. So friends, first of all we discuss about the common names of this family Cucurbitaceae. It is a very confusing family because it has so many names and much confusing it's about plants name like melon, watermelon, मीठा कद्दू, सीताफल, कोम्हेड़ा, बोटल गार्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गार्ड प्लांट्स. ठीक है, तो आफ्टर ए लॉन्ग हार्ड वर्किंग आई कंप्लीटेड दिस वीडियो. तो प्लीज़ गाइज बहुत ही आराम से पढ़ें क्योंकि फैमिली की स्टडी तेज़ी के साथ नहीं हो पाएगी क्योंकि फैमिली इज ए वेरी डाइवर्स टॉपिक ऑफ द प्लांट साइंस और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. मैंने जो वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं उन लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में केवल फ्लोरल सिस्टम वाले पार्ट को समझाया है और उन लोगों 15 मिनट का टाइम लिया मोस्ट ऑफ द वीडियोज में. और मेरे वीडियो में आपका जनरल अकाउंट, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड फ्लोरल पार्ट्स रहा. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और इस पर बेस्ड जो MCQ हैं उसके लिए मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए, एक इकोनॉमिक बॉटनी के लिए और दूसरा उस पर बेस्ड MCQ क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो पहला वीडियो हमारा है जो कुकुरबिटेसी फैमिली की टेक्सोनॉमी, मार्फोलॉजी एंड द प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली, उनके कॉमन नेम्स के बारे में डिस्कस किया है. और मेरा जो अपना एक आइडिया है जो मैंने अपनी स्टडी की है टोटल, उसमें मैंने ये देखा है कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले पोर्शन से आता है. जैसे कि कौन सा प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, इसका कॉमन नेम क्या है, या फिर कई प्लांट के नाम दे दिए उनमें कन्फ्यूजन है कि कौन से जीनस को बिलोंग कर रहा है. अभी आप देखेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होगा. शायद पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि कंटेंट में क्वालिटी है और बहुत सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी, कन्फ्यूजन बहुत दूर होगा. जैसे देखिए इसके फैमिली के नाम ही देखिए. अभी तक हमने 2 फैमिली जो पढ़ाई है इससे पहले, मालवेसी एंड लिलेसी, उसमें क्या था, 2 एक नाम था, दूसरी नाम. जैसे मालवेसी का दूसरा नाम कॉटन फैमिली, ठीक है, मेलो फैमिली. इसी तरीके लिलेसी का फैमिली लिली फैमिली. मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ही क्वेश्चन में कि कॉमन नेम जो है कुकुरबिटेसी फैमिली, तो जनरल नेम है इसका. ठीक है, अब इसके कॉमन नेम है पम्पकिन्स फैमिली, गार्ड फैमिली, स्क्वेश फैमिली, कुकम्बर फैमिली एंड मेलन फैमिली. ये 6 नाम जो हैं, 5 नाम्स इसके इतने ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजिंग है. आपको ध्यान रखना है कि सभी ये प्लांट इसमें प्रेजेंट फ्रूट्स और उनसे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट के नाम से ड्राइव्ड हुए हैं. ठीक है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती क्योंकि रिपीट हो रही है. जैसे कि प्लांटी हम आपको बता चुके, प्लांटी प्लांट का वो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक जो भी प्लांट ग्रुप आते हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, ये सब प्लांटी में आते हैं. इसके बाद डिवीजन फेनेरोगैमी. फेनेरोगैमी जो होता है वो एक सीड बेयरिंग प्लांट्स. सीड बेयरिंग प्लांट का मतलब होता है कि जो ऊपर के 2 प्लांट के किंगडम है, जो डिवीजन है, ठीक है, जिसमें आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, उन 2 ग्रुप का जो डिवीजन इंक्लूड करा गया, फेनेरोगैमी जो डिवीजन बनाया गया उसमें केवल सीड बेयरिंग प्लांट, तो सीड आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में आते हैं. ठीक है गाइस, तो इस ग्रुप को हम एक अदर नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स. और उसके बाद आता है सब डिवीजन जिसे बोला गया एंजियोस्पर्मी. अब एंजियोस्पर्मी जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स, तो लैंड पे जिम्नोस्पर्म भी होते हैं और लैंड पे एंजियोस्पर्म भी होते हैं. बट यहाँ पे एंजियोस्पर्मी का सबसे अच्छा जो मतलब डेफिनेशन हो सकता है फ्लावरिंग वेयरिंग प्लांट, मतलब प्लांट्स दोज विच हैव फ्लावर्स. वो किस में रखे गए हैं, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी में. ठीक है, तो फ्लावर वाले जो प्लांट हैं उन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. और एंजियोस्पर्म 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, मोनोकाट एंड अदर वन इज डाइकॉट. ठीक है, इसके बाद क्लास आता है. अब क्लास में जो एंजियोस्पर्म के 2 क्लास हैं, मैंने बोला ना, मोनोकाट एंड डाइकाट. तो ये जो एक फैमिली है डाइकोटिलिडन्स की फैमिली है, तो क्लास में आ गया डाइकोटिलिडन. इसका अगर हम डेफिनेट करें कि क्या डाइकोटिलिडन का मीनिंग होता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, मैंने लिखा भी है और मैं यहाँ पे एक बार बता भी रहा हूँ, एक्सप्लेन करके आप सुने, कि सीड प्लांट दैट प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो विद पेयर्ड कॉटिलिडन्स. पेयर्ड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा है, तो 2 कॉटिलिडन्स वाले सीड प्लांट जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं और उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं रेटिकुलेट टाइप का, मतलब नेट वेंट, मतलब पूरा नेट होता है. नेट का जो टर्मिनोलॉजी होती है बॉटनी में या टेक्सोनॉमी में उसे बोला जाता है रेटिकुलेट. उसके बाद इस पूरे क्लास को 6 सब क्लासेस में डिवाइड भी किया गया है. हमने यहाँ पे उसे एक्सप्लेन नहीं किया, इतना कंसर्न नहीं है. उसके बाद आता है सब क्लास.
जिससे मीनिंग है उसकी बात कर रहे हैं, सब क्लास पॉलीपेटेली। ठीक है, पॉलीपेटेली का मतलब होता है जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। जिन प्लांट में पेटल्स फ्यूज होते हैं उन डाइकार्टिलेडोनस प्लांट को पॉलीपेटेली में रखा गया है। ठीक है, तो ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट वेयर द पेटल्स आर फ्री, जिनके पेटल्स फ्री हो, मतलब पॉली का मतलब होता है फ्री। उसके बाद एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैमिली के बारे में, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिस्ट हुए हैं इंडिया में जिनका सिस्टम फॉलो अप किया जाता है, बेंथम एंड हुकर। 1969 में इन्होंने अपना एक सिस्टम दिया था जिसे बोलते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अपना जो इंडियन फ्लोरा जैसे कि FRI देहरादून, NBRI लखनऊ एंड मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे बहुत बड़े बड़े हर्बेरिया लोकेटेड हैं, तो वो जो प्लांट हमारे इंडिया में अरेंज हैं वो अकॉर्डिंग टू विच सिस्टम, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसका सिंपल सा आंसर होता है बेंथम एंड हुकर के सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। तो बेंथम एंड हुकर जो थे बहुत बड़े टेक्सोनॉमिस्ट हुए हैं, इन्होंने इस फैमिली को, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं कुकुरबिटेसी को, पॉलीपेटेली में रखा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जबकि इसके मोस्टली प्लांट के जो पेटल्स होते हैं, मतलब कोरोला होते हैं, वो गैमो पेटलस होते हैं। फिर भी बेंथम हुकर ने इसे रखा है पॉलीपेटेली में। इसे ध्यान रखना है आपको कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के जो करोला होते हैं वो आपके फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, बट बेंथम हुकर इसे पॉलीपेटली के साथ रखा है। इसके बाद आता है सीरीज कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी का मीनिंग होता है कि कैल्सीफ्लोरी के फ्लावर्स विद सेपल्स यूनाइटेड एट लीस्ट बेस, कि ऐसे प्लांट का ग्रुप जिसमें फ्लावर्स के जो सेपल्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और जॉइंट वाली कंडीशन क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस। अच्छा, फ्रॉम विच पेटल्स एंड स्टेमेंस अपीयर टू इमर्ज, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से निकले हैं, पेटल्स स्टेमेंस और स्टेमेन पेटल से। द ओवरी आइदर फ्री आर अटैच टू द कैलेक्स, कैलेक्स की कंडीशन ये होती है कि ये ओवरी से जुड़े भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। उसके बाद आर्डर पैसिफ्रोल्स, इसमें क्या रखा गया, देखिए एन ऑर्डर ऑफ डाइकोटिलेडन हर्ब टेंड्रिल ब्रिंग। आपने देखा होगा जो ये कद्दू के प्लांट या लौकी के प्लांट होते हैं, इनमें क्रीपिंग टाइप का बिहेवियर होता है, मतलब जमीन पे रेंग रेंग के बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें ऊपर हम या झामा लगाते हैं खेत में, उसके थ्रू इन्हें लटकाया जाता है, या फिर सिंपली अपने आप से इनके अंदर कुछ ऐसे तार की तरफ स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेंड्रिल, जो उसकी मदद से किसी दूसरी बॉडी पे अपना हैबिटेट बना लेते हैं, मतलब वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं टेंड्रिल्स। बियरिंग बाइंस, बाइंस जो होता है वो एक प्लांट का ग्रुप होता है, जैसे कहते हैं ट्री का ग्रुप है, श्रब्स का ग्रुप है या हर्ब्स का ग्रुप है, इसी तरीके से बाइंस भी प्लांट का एक ग्रुप होता है। श्रब्स एंड ट्रीज दैट हैव अल्टरनेट लीव्स। ठीक है, पैसिफ्लोरल्स में डाइकोटिलेडनस प्लांट आते हैं जो हर्ब होते हैं, और टेंड्रिल बियरिंग बाइंस इसमें आती हैं, श्रब्स आती हैं और कुछ ट्रीज भी आते हैं। ठीक है, जिनके पास अल्टरनेट लीव्स होती हैं। अल्टरनेट लीव्स अभी हम आगे डायग्राम में दिखाएंगे, इससे पहले हम फैमिली में दिखा भी चुके हैं। इसके बाद पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं विद सुपीरियर वन सेल्ड ओवरी, सुपीरियर ओवरी हो और वन सेल्ड का मतलब एक सेल वाली, एंड फ्रूट इज ए बेरी आर कैप्सूल, इसमें से कोई भी हो सकता है या इसका डिफरेंट भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, हो सकता है कुकुरबिटेसी में कंडीशन ना मिले, बट पैसिफ्लोरल्स की जो मीनिंग होती है उनमें मोस्टली इस तरीके के प्लांट को रखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि प्लांट्स यूजली स्प्लिट इन पैराइटेल्स एंड कुकुरबिटेल्स, तो कुकुरबिटेल्स के और पैराइटेल्स के जो प्लांट्स हैं वो इस पैसिफ्लोरल्स में रखे गए हैं। तो हमारा जो रेफरेंस है वो यहाँ पे है कुकुरबिटेल्स से। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सा डायग्राम देखें जो मैं हर फैमिली के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाता हूं कि एक बार आइडिया हो जाए कि क्या तरीका होता है। सबसे बाहर की तरफ होते हैं सेपल्स, उसके बाद पेटल्स, उसके बाद आपका होता है एंड्रूसियम वाला ये एंथर वाला पार्ट या स्टेमिन वाला पार्ट, और उसके बाद होता है ये ओवरी वाला पार्ट। ठीक है, जैसे हम बाहर से चलेंगे तो पहले सेपल जो कि कैलेक्स बनाते हैं, फिर पेटल्स जो मिलकर कैरोला बनाते हैं, उसके बाद आता है स्टेमिन्स या जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो बनाता है आपका एंथर या एंड्रूसियम, और उसके बाद आता है ओवरी। ओवरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम कार्पेल भी बोल सकते हैं, और जो ओवरी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और प्लांट के नीचे आपको दिख रहा है ये लोक्यूल्स, फिलामेंट, एंथर, ये पूरा पार्ट जो होता है स्टेमिन होता है, क्योंकि जो बॉडी जो होती है एक एंथर कहलाती है ये वाली, और इसके नीचे इसका फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी जो होती है स्टेमिन कहलाती है। एंथर और फिलामेंट से मिलकर जो बॉडी बनती है वो स्टेमिन कहलाती है। वो स्टेमिन जो होता है वो एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोसियम जो होता है प्लांट का या फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट वन आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आता है। आप लोग ध्यान से देखें इसे, मैंने बहुत मेहनत करने के बाद ही कंक्लूड करा। 3 दिन कर लगातार मैंने इसमें मेहनत किया इस फैमिली को बनाने में। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, आप लोग के दूर हो जाए, मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें नाम है कि बिलायती कद्दू, ग्रेट पंपकिन, विंटर स्क्वैश। आप कंफ्यूज ना हो, इसका एक ही नाम है, इसे बोलते हैं कुकुरबिटा मैक्सिमा। ठीक है,
इसके बाद इसी जीनस के साथ कुकुरबिटा के दूसरा जीनस होता है कुकुरबिटा मास्केटा। इसके क्या क्या नाम होते हैं, जैसे बोलते हैं हलवा कद्दू, कुम्हेड़ा जैसे बोलते हैं, इसका नाम रियल में इंग्लिश में होता है कुमरा, ना कि कुम्हेड़ा, हम लोग बोलते हैं कुम्हेड़ा। उस पर काशी फल, मीठा कद्दू, सीताफल, बटर नट, पंपकिन एंड बटर नट स्क्वैश, इस ये सब एक ही बंदे के नाम है, एक ही प्लांट के नाम है, ठीक है। हलवा कद्दू, कुमरा, काशी फल, मीठा कद्दू। अब देखिए कितना कंफ्यूजन है, हम लोकल लैंग्वेज में काशी फल अलग समझते हैं और कुम्हेड़ा अलग समझते हैं, जबकि इंग्लिश में काशी फल और को ही कुम्हेड़ा बोला गया है, जिसे हम सीताफल भी बोलते हैं, ठीक है। जो सिंपल लैंग्वेज में हम कद्दू बोलते हैं उसे, ठीक है। हमारे पास एक ही टर्म होता है जो हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि कद्दू, जबकि कद्दू यहाँ पर बिलायती कद्दू भी है और एक हलवा कद्दू भी है, ठीक है। इसके बाद आता है मुस्क मेलन, ठीक है। लोग बोलते हैं मेलन मुस्क, नहीं, मुस्क मेलन होता है या कैंटालोप, ये होता है कुकुरबिटा मेलो, ठीक है। इसका प्लांट डायग्राम के नीचे बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आएगा, आप परेशान ना हो आप लोग। देखिए समर स्क्वैश, इसमें आता है कुकुरबिटा पीपो, ये इसका नाम, सब जो स्पीसीज है कुकुरबिटा जीनस है, पीपो इसकी स्पीसीज है। जो प्लांट बनता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं समर स्क्वैश, ठीक है। उसके बाद आता है कुकुरबिटा फोएटिडिस्मा, इसे बोलते हैं बुफेलो गार्ड, ठीक है। अब नीचे देखिए नोट्स को देखें, नोट्स भी बहुत, क्योंकि वेरी मच कंफ्यूजिंग, आप लोग देखें इतने जितने भी ऊपर मैंने प्लांट के नाम लिए हैं 6 या 5 प्लांट के नाम, इन सबको एक जनरल टर्म दिया गया है पंपकिंस, ठीक है। पंपकिंस एक जनरल टर्म से, चाहे वो मीठा कद्दू हो, चाहे वो हलवा कद्दू हो, चाहे मुस्क मेलन हो, चाहे समर स्क्वैश हो, चाहे बुफेलो गार्ड, इन सबके लिए एक ही टर्म आता है पंपकिन। तो आपको क्लियर होना चाहिए पंपकिन क्या होता है, जनरल टर्म से। पंपकिन नॉट ए नेम ऑफ ए पार्टिकुलर प्लांट बट इट इज ए ग्रुप, इट इज ए टर्मिनोलॉजी फॉर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स, वो भी कॉमनली टर्मिनोलॉजी है, कॉमन नेम के लिए दी गई है। और पंपकिंस, अगर हम पंपकिंस को वन लाइन में डिफाइन करें तो क्या होगा, पंपकिंस टर्म फॉर द फ्रूट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कुकुरबिटा। पूरे प्लांट, पूरे फ्रूट के लिए नहीं दिया गया, फ्रूट के अंदर जो सीड निकलते हैं उनके लिए टर्म दिया गया पंपकिंस। पंपकिन जो होता है कुकुरबिटा जीनस की जो वेरियस स्पीसीज होती हैं उनके अंदर पाए जाने वाले फ्रूट्स जो होते हैं उनके सीड के लिए नाम दिया गया। पंपकिन आर द फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जीनस कुकुरबिटा। कुकुरबिटा जीनस के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें लगने वाले जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें एक टर्म दिया गया पंपकिंस। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बता रहे हैं कि कैरोटिनॉइड्स का ये बहुत बड़ा सोर्स है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या बनाता है हमारे बॉडी में, विटामिन ए। अगर आपसे कोई कहे कि कुकुरबिटा जो है वो किस विटामिन का सोर्स है तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए, आंसर को देखें कि विटामिन ए। अगर उसमें पूछे वैसे करके आंसर होता है कैरोटिनॉइड्स या जैंथोफिल, तो आपका आंसर होना चाहिए बीटा कैरोटीन। ओके, नेक्स्ट जीनस की बात करते हैं। देखिए इसमें दूसरा मैंने बहुत ही मेहनत किया, आपको दिखता होगा इसमें चचेड़ा जैसे बोलते हैं हिंदी में, या स्नैक गार्ड, देखिए स्नैक की तरह होता है क्लब गार्ड या सरपेंट गार्ड। देखिए सरपेंट का मतलब भी उसी से आता है, सांप से, और स्नैक गार्ड, इसे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो जीनस है वो है ट्राइकोसेंथीज एंगुआना, ठीक है। ये एक नाम दिया गया 4 लोगों के लिए, सरपेंट गार्ड, क्लब गार्ड, स्नैक गार्ड एंड चचेड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है इसी प्लांट का दूसरा स्पीसीज की ट्राइकोसेंथीज क्यूमेरिना, इसे बोलते हैं स्नैक गार्ड। अब कंफ्यूज ना होना, देखिए स्नैक गार्ड यहाँ पे भी वर्ड आया, स्नैक गार्ड यहाँ पे भी आया, क्योंकि ये जनरल टर्म्स होते हैं तो इसमें दे सकते हैं इसे स्नैक गार्ड, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड को बोलते हैं ट्राइकोसेंथीज डायोसिया, तो पॉइंटेड गार्ड हो गया। अब इनके नीचे डायग्राम भी मैंने लगाए हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद देखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे नाम ध्यान रखने K3 से। K3 का मतलब होता है खीरा, खरबूजा, ककड़ी। ये अपने देसी नाम है, वैसे इनका इंग्लिश में नाम अगर खीरे का बोला जाए तो कुकम्बर होता है, खरबूजे का नाम मेलन होता है, और ककड़ी का नाम इंग्लिश में अभी मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है। अब इनके देखें जीनस, ये क्यूक्यूमस जीनस के सब हैं। क्यूक्यूमस सेटिवस को बोल गया खीरा, ये कुकम्बर, और क्यूक्यूमस मेलो बोला गया तो हमारा रेफरेंस होता है खरबूजे से, और क्यूक्यूमस यूटिलिसिमस होता है तो कि ककड़ी बन गया, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो। इसके बाद मैंने 2 नाम और भी इंक्लूड किए हैं, ये तो एक रिपीट हो गया, इसे तो कट कर देना। इसे घरकिन क्यूक्यूमिस एंगुएरिया, ये एक और नाम। इन्हें आप 3 K3 को ध्यान रखें, K3 वेरी इंपॉर्टेंट, कि खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब क्यूमिस जीनस के मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने बना आगे, आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग MCQ देखने को मिलेंगे आके। इसके बाद देखिए ल्यूफा, इस पर भी बहुत MCQ अच्छा बनता है कि ल्यूफा के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली स्पंज की फॉर्म में यूज करे जाते हैं सुखाने के बाद, ठीक है। तो ल्यूफा में क्या होता है, देखिए घिया तोरी एंड काली तोरी एंड ब्रिस्टी ल्यूफा, ये इतने जो प्लांट के नेम्स हैं। या फिर मैंने स्पंज गार्ड, देखिए स्पंज से नाम आता है, आप जूलॉजी में जाएंगे, स्पंज पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पंज काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, स्पंज गार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PMT या नीट या फिर जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए। ल्यूफा सिलेंड्रिका को बोला जाता है स्पंज गार्ड, या हिंदी में बोलते हैं घिया तोरी। इसके बाद इसी का दूसरा देखिए ल्यूफा जीनस है, कॉमन है, ल्यूफा एकोन्टिगुला, इसे बोला जाता है रिज गार्ड, ठीक है। उसके बाद ल्यूफा
इकाइनेटा, इसे बोलते हैं ब्रस्टिल्यूफा। ठीक है, तो इसमें आप इस वाले जीनस को ये ध्यान रखें कि जीनस ल्यूफा के जो मेंबर्स होते हैं वो इन बायोलॉजिकल साइंस में स्पंज की फॉर्म में यूज करे जाते हैं हमारी डेली लाइफ में या बहुत सारी मेडिसिनल इंडस्ट्री में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक नया जीनस मेमोरिडिका। ठीक है, मेमोरिडिका के केवल 2 मेंबर को हम डिस्कस करते हैं, जिसे बोलते हैं करेला। ठीक है, करेला के दूसरे नाम देखिए बाल्सम पियर, इंग्लिश में नाम होता है बाइल्ड बिटर, क्योंकि करेला बहुत कड़वा होता है इसलिए बिटर। ठीक है, बाइल्ड बिटर जंगल में। उसके बाद बिटर गार्ड एंड बिटर मेलन। देखिए सब कुछ इसमें आ गया, गार्ड भी इन्होंने ले लिया, मेलन भी ले लिया और पियर भी ले लिया, बाल्सम पियर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, मेमोरिडिका कैरेंटिया, एक ही नाम। इस जीनस का दूसरा प्लांट देखिए, उसके 2 स्पीसीज हैं, डायोसिया या फिर मेमोरिडिका कोचिकाइनेसिस, इसके लिए एक ही टर्म है ककरोल। ठीक है, ये सब इनका हिंदी नाम है, इसका बॉटनिकल नेम ये है, आप इसमें ध्यान रखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। मेमोरिडिका कैरेंटिया को करेला बोला जाता है, बाल्सम पियर, बाइल्ड बिटर, बिटर गार्ड एंड बिटर मेलन, ये सब एक ही के नाम है। ठीक है, इसका जीनस ध्यान रखें, आगे क्वेश्चन मैंने पूछेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगी चीजें ये। उसके बाद लौकी देखिए, लौकी को हम क्या बोलते हैं, बोटल गार्ड, नाम बॉटनिकल नेम लेगेर्निया साइसेरिया। इसके बाद आता है तरबूज, देखिए कितना तरबूज, ये एक ही जीनस था, केवल एक प्लांट एक जीनस का। ठीक है, इसके बाद सिट्रुलस बल्गेरिस, जिसे हम बोलते हैं बहुत कॉमन तरबूज या वाटरमेलन। देखिए खरबूजे को मेलन बोला था और तरबूजे को वाटरमेलन बोला है। ठीक है, बॉटनिकल नेम यहाँ पे देखिए कितना हम बोलने से बड़ा सिंपल लगता है, खरबूजा और तरबूजा, जबकि यहाँ पे दोनों के जीनस जो है वो डिफरेंस हैं। ठीक है, तरबूज का जीनस है सिट्रुलस, बॉटनिकल नेम है पूरा सिट्रुलस बल्गेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो खरबूजा बोला गया, देखिए ये है क्यूक्यूमिस। ठीक है, खरबूजे का क्या जीनस है, क्यूमिस, जबकि यहाँ पे क्या है जीनस, सिट्रुलस, तरबूज के लिए। अच्छा, इसके बाद कुछ हम लेस सिग्निफिकेंट मेंबर की बात करते हैं, उसमें आपका खंडूरी आता है। खंडूरी का मतलब होता है इबीगार्ड। ये क्वेश्चन पीएमटी 2011 में एमयू के एमबीबीएस एग्जाम का क्वेश्चन है, आपसे ध्यान रखें। खंडूरी, ठीक है, जैसे कोसिनिया इंडिका बोला जाता है और इसका रोल जो है डायबिटीज में होता है। डायबिटीज में इस फैमिली के कुछ और भी प्लांट यूज होंगे तो कंफ्यूज ना हो। पहला प्लांट जिसके नाम लिया, हिंदी में खंडूरी बोला जाता है और बॉटनिकल नेम है या इसका मतलब इंग्लिश नेम है इबीगार्ड। ठीक है, कोसिनिया इंडिका। इसका एप्लीकेशंस क्या है, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका नाम बताइए बॉटनिकल, दूसरा इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कहाँ पे है, डायबिटीज में। अच्छा, दूसरा जीनस है इसका इकोबैलियम इलेटेरियम। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इकोबैलियम का क्या एप्लीकेशन है, इकोबैलियम इलेटेरियम। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एक्सप्लोडिंग कुकम्बर या स्क्यूरेटिंग कुकम्बर। इसका यूज होता है आपका, आगे आएगा हाइड्रोफोबिया में और फीवर में। ठीक है, इसके बाद बर कुकम्बर जिसे साइसियस बोलते हैं, ब्रोनिया। अब ये तो इनकी स्पीसीज नहीं लिखी, पूरे जीनस को हमने डिनोट कर दिया कॉमन नेम से। इसके बाद देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, चो एक प्लांट का नाम होता है जो इसी फैमिली बिलोंग करता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है सीसियम इडियूल। अब एक इंपॉर्टेंट बोलने में अच्छा लग रहा है, इंडियन स्क्वेस। ठीक है, इसका नाम होता है प्रेरी सिट्रुलस फिस्ट्यूलोसस। सिट्रुलस देखिए उसका जीनस था, मगर यहाँ पे प्रेरी सिट्रुलस है, ध्यान रखना इंडियन। इसके बाद आता है बैक्स या एसगार्ड। एसगार्ड किसका नाम है, बेनिनकासा हिस्पिडा। ये भी कुकरबिटेसी के सब मेंबर्स हैं, ये रेयर मेंबर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो पहली सेक्शन में बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये वाला, इसे ध्यान रखें और एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद जनरल अकाउंट देखें कि फैमिली में किस तरह के प्लांट होते हैं, कितने जीनस हैं ग्लोबली और इंडिया में कितने पाए जाते हैं। ठीक है, जनरल अकाउंट में दी कुकरबिटेसी फैमिली हैविंग ओवर 1800 स्पीसीज ऑफ प्लांट, जिन्हें मोस्टली हम एक कॉमन टर्म क्या बोलते हैं इनके लिए, हम गार्ड। ठीक है, इनके लिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सबको बोला जाता है गार्ड बोलते हैं इन्हें। ठीक है, देखिए एक गार्ड और एक कुकरबिट्स जनरल टर्म्स हैं। वैसे मेलन्स भी हैं, मुस्क मेलन भी हैं और आपके वाटर मेलन्स भी हैं, डिफरेंट टाइप के बोटल्स भी हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए द इंपॉर्टेंट स्पीसीज कुकम्बर, मेलन्स, वाटर मेलन, कालावास, स्क्वैश एंड पम्पकिन। इसमें अभी एक टर्म नहीं आया आपका कालावास, अभी मैंने इसे फिर डिफाइन किया दूसरी तरीके से। देखिए वाटरमेलन्स का को हम डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे, वाटरमेलन रिक्वायर ए लॉन्ग वार्म ग्रोइंग सीजन एंड यूजली ग्रोन कंजप्शन ऑफ देयर फ्रेश एडिबल फ्रूट। हम केवल ताजे ताजे जो फल खाते हैं उन्हीं के लिए ग्रो करा जाता है समर सीजन में। ठीक है, और गर्मी वाले इलाकों में ये प्लांट ग्रो करा जाता है। हमारा इंडिया कैसा है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ गर्मी, क्रिटुलस लुनेटस होता है इसका नाम। ठीक है, और उसके बाद कालावास, इसके बारे में एक बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आता है कि इसका जो फ्रूट्स है, देखिए आप नीचे मैंने आपको बना के दिखाया है, वाटरमेलन के भी प्लांट आएंगे नीचे और बने हुए हैं, और कैलावास के भी नाम आएंगे। आप देखें अच्छे से इसे, ये देखिए इनका देखिए
ठीक है। तो इनके इनके प्लांट को देखिए, देखिए अगर प्लांट को हम ड्राई कर लें तो एक हमारा बोतल की तरह काम करेगा। ठीक है। तो कैलाबास का जो वर्क है, कैलाबास को इसका इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बीन जो टर्म होता है ये लेग्यूमिनस प्लांट के लिए जो होता है। ठीक है, न्यू गिनिया बीन्स या तस्मानिया बीन। ठीक है, मगर ये यहाँ पे क्या है, कुकुरबिटेसी का एक मेंबर है। ठीक है, तो इसमें इसके लिए और इसके प्लांट को देखने से क्या लग रहा है कि इस प्लांट को अगर हम ड्राई कर लें, देखो कुछ दिखाया भी है डायग्राम में कि किस तरीके के बर्तन बनाने का काम आता है। इसमें बहुत सारी हम आर्टिकल या यूटेंसिल जो वर्ड होता है लेबोरेटरी टर्म्स उसके लिए यूज़ करा जाता है इन्हें। अच्छा, इसका दूसरा काम होता है जो पहले टाइम की जो गिटार वगैरह होती थी, म्यूजिशियन इन्हें अपने फ्लूट की फॉर्म में यूज करते थे इस प्लांट को। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है। और इसके कॉमन नेम होते हैं बोटल गार्ड्स और लॉन्ग मेलन, न्यू गिनिया, तस्मानिया बीन। ठीक है गाइज, इसके बाद आता है एक जीनस कुकुरबिटा। कुकुरबिटा को फिर से हम एक बार रिवाइज करें। कुकुरबिटा के जो लोग होते हैं उन्हें पंपकिन या स्क्वैश कहते हैं, मेनली स्क्वैश कहते हैं। उसी को कुछ कंट्री में स्क्वैश बोला जाता है। जैसे हम बात कर लें सिंपल सा एग्जांपल, कार्न जो मक्का होती है उसे एशिया में बोलते हैं, जो इंडियन है पाकिस्तान बांग्लादेश में हम उसे बोलते हैं कार्न, और वही जब यूएसए में चले जाते हैं तो उसे बोला जाता है पॉप कार्न। तो आप कंफ्यूज ना हो, कुकुरबिटा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम पंपकिन्स बोलते हैं। मगर दूसरी कंट्री में कुछ जो न्यू वर्ल्ड कंट्री हैं जैसे जर्मनी और न्यूजीलैंड वगैरह में इसी कुकर पंपकिन को स्क्वैश बोला जाता है। बस ये कन्फ्यूजन है और कुछ भी नहीं, आप ध्यान रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। इसके बाद स्क्वैश देखिए, एक टर्म आता है, कुछ डायग्राम लगे, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम आप देख के। स्क्वैश आर कॉमनली यूज इन द यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, स्केवेंडिया, एरीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड केन्या में इसी टर्म को यूज करा जाता है। पंपकिन के लिए टर्म दिया जाता है। बस जो स्ट्रेट होते हैं मतलब सीधे सीधे जो फल होते हैं उन्हें स्क्वैश बोलते हैं, और जो राउंडेड हो जाते हैं उन्हें पंपकिन बोला जाता है। अब देखिए पंपकिन क्या, एक कल्टीवर ऑफ विंटर स्क्वैश, राउंड विद स्मूथ एंड मोस्ट ऑफ इन डीप येलो कलर का होता है और ऑरेंज भी होता है। डीप येलो से ऑरेंज, देखिए डीप येलो ये हो गया, ऑरेंज ये हो गया। तो इस तरीके के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ये बोला गया। तो कंफ्यूज नहीं होता, कुकुरबिटा इंग्लिश में नाम है, उसी के मेंबर्स को कुछ जगहों पे स्क्वैश बोलते हैं, कुछ जगहों पे पंपकिन्स बोला जाता है। अब इसमें देखा पंपकिन किसका सोर्स है, पहले बता चुके हैं, विटामिन ए या कैरोटीनाइड का सोर्स है। ठीक है, इसमें तुम्हारा कुकुरबिटा पिपो, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मॉस्क्यूटा, सबके लिए पंपकिन्स। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेरी मच कन्फ्यूजिंग फैमिली है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया नोट्स, आप लोग ध्यान दें इस पर सही से। इसके बाद क्यूमिस, क्यूमिस के लिए एक टर्म आता है कुकम्बर्स एंड मेलन्स। ठीक है, तो जीनस जो कुकम्बर है, कुकम्बर जो सॉरी कुकुमिस जो जीनस है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कुकम्बर्स और मेलन्स यूज करते हैं उनके लिए। एक ही टर्म, चाहे कुकम्बर कह लें इंग्लिश में हो गया, मेलन्स कह लें उसका वो इंग्लिश टर्मोलॉजी हो गई। ठीक है, तो कुकम्बर के लिए कुकम्बर क्यूकुमिस सैटिवस। ठीक है, तो ये कैसे प्लांट होते हैं आप, ठीक है गाइस तो कुकम्बर्स, और इसके लिए एक ही टर्म आता है मेलन्स। जीनस कुकुमिस के जो लोग मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुकम्बर और मेलन्स यूज करा जाता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो होते हैं वो प्रोस्ट्रेट होते हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं 5 कॉर्नर्ड लीव्स होती हैं कुकम्बर की। और इसकी देखो एक पॉइंट ये ध्यान रखो, 5 कॉर्नर्ड लीव्स, और जो होते हैं जनरली मोनेसियस होते हैं। और ये बात भी नोटिस करी गई कि मोस्टली जो होते हैं इसमें जो फीमेल फ्लावर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इससे मतलब ये होता है कि फ्रूट्स इनमें ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं इन प्लांट्स में। और जो इनके टेंड्रिल होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, टेंड्रिल जो होते हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, एक सिंगल टेंड्रिल निकलता है। देखिए आपको पूरा दिख रहा है डायग्राम में मेलन्स। ठीक है, क्या होते हैं, उसके बाद आप देखिए वाटर मेलन को भी दिखाया है और मेलन को भी दिखाया है। मेलन जो हो गया खरबूजा हो गया, वाटर मेलन तरबूज हो गया। आपको डायग्राम भी दिख रहे हैं अच्छे से, देखिए खरबूज ही खरबूज। इसके बाद गार्ड जो वर्ड आता है वो क्या चीज़ है देखिए गार्ड जो है वो ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स ऑफ सेवरल स्पीसीज के सूखे हुए फल को गार्ड बोल लिया जाता है। जैसे कि लौकी तुरई को सुखा लें या दूसरे फल को सुखा लें, फिर उन्हें किसी दूसरे काम में लाएं। जैसे कैलाबास में बोला था हमने कि उसके लिए फ्लूट वगैरह बनाई जाती है हमारे। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि फैमिली कहाँ पे पाई जाती है इन प्लांट, तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं मोस्टली उनमें पाई जाती है, लाइक इंडिया एंड यूएस जो कंट्री हैं या वेस्ट इंडीज़, उन कंट्री में ज़्यादा पाई जाते हैं। इनके फ्रूट को नॉर्मली क्या बोलते हैं, पीपो बोलते हैं। एनुअल्स और पेरिनियल्स हर्बेसियस प्लांट होते हैं इसमें। ठीक है, और इंडिया में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न हिमालय में ये बहुत ज़्यादा है इसका वो होता है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पर इसके 95 जेंदा और 965 स्पीसीज होते हैं, बट इंडिया में ओनली 37 जेंदा और 97 स्पीसीज। इस फैमिली के जो हार्ड पॉइंट्स हैं उन्हें देखिए। स्टेम जो होता है वो पेंटा एंगुलर होता है। ठीक है, अभी आगे आप फिगर को देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। पेंटा एंगुलर की स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल और पेंटामेरस होते हैं। जैसे 5 के वो गायनेसियम सेपल्स 5 और पेटल्स 5, और यूनिसेक्सुअल की फ्लावर में है तो गायनेसियम होगी या फिर एंडोसियम होगा। उसके बाद एंथर जो होता है वो ट्विस्टेड आपको बता चुके एक टाइप का
एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट होता है इनके सेपल्स का। अल्टरनेट टू पेटल्स, पेटल्स के अल्टरनेट होता है, ठीक है। मेजॉरिटी जो होती है वो कैसे होते हैं, गैमोपेटलस कैरोला, जो हमने पहले बताया कि बेंथम हुकर ने इसे गलत तरीके से रखा हुआ है पैसिफेरल्स में, जबकि इन्हें दूसरे फैमिली में होना चाहिए, सॉरी दूसरे ऑर्डर में होना चाहिए था, ठीक है। गैमो मेजॉरिटी कैसी होती है, गैमोपेटलस कोरोला वाली, ठीक है। फ्लावर्स कैसे, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मैंने बताया जब मेल फ्लावर है तो उसमें गायनेसियम एब्सेंट होगी, और फीमेल फ्लावर है तो उसमें एंडोसियम एब्सेंट होगा। उसके बाद जो इनका टेंड्रिल होता है वो थिग्मोट्रॉफी का मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट या कोई आर्टिकल या कोई वस्तु रखी है, कोई प्लांट है, कोई लकड़ी का बड़ा सा पार्ट पड़ा है, तो उससे अट्रैक्ट होकर ये प्लांट जो है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्लाइंबिंग आर्गन्स का काम करते हैं ये टेंड्रिल्स के। और मार्फोलॉजिकल नेचर इनकी जो है वो आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि ये लीफ के मॉडिफाइड रूप है या स्टेम्स के हैं, ठीक है, डिस्प्यूट है। अच्छा, फैमिली में क्लाइंबिंग या ट्रेलिंग हर्ब्स और सरब्स ही आए, ट्री बस रेयर ऑफ द केसेस, बल्कि ना के बराबर। अच्छा, फैमिली के अंदर जो स्टेम होता है, स्टेम के बारे में दूसरा क्वेश्चन एक आया, 5 एनल्ड, वो जो था पेंटामेरस, उसी तरीके 5 एनल्ड बिग स्टेम होता है। स्टेम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि प्लांट कैसे होते हैं, क्रीपिंग, जमीन पे रेंगते हैं, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगने वाले प्लांट। और उनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये एनाटॉमी का पॉइंट है, बाई कोलेटरल बंडल का हम डायग्राम बना के देख रहे हैं कि दो साइड में कैम्बियम होता है और बीच में इनके जाइलम होता है। इस तरीके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें कि हैबिटेट फैमिली जो होते हैं मेंबर्स कैसे होते हैं, मोस्टली मीजोफाइट होते हैं, ना ज़्यादा इन्हें पानी की जरूरत होती है और ना ही ज़्यादा इन्हें ड्राई की जरूरत होती है, ठीक है। ओके गाइज, उसके बाद हैबिट और हम बात करते हैं कि प्लांट जो होते हैं, नेचर ऑफ फ्लोरा कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के इसमें प्लांट पाए जाते हैं। तो आप देखिए मोस्टली प्लांट जो होते हैं सकुलेंट होते हैं। सकुलेंट का मतलब गूदेदार, ट्रेलिंग का मतलब वो रेंगने वाले, क्रीपिंग एक ही टर्म होता है। डॉक्यूमेंटेंट एनुअल, 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल, या फिर 1 से 2 साल या 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और प्लांट क्लाइंब करते, क्लाइंब का मतलब चढ़ते हैं, बाई हेल्प ऑफ देयर लेटरी एंड स्पायरली क्वाइल्ड सिंपल एंड ब्रांच्ड टेंड्रिल्स, ठीक है। उनके थ्रू ये मूव करते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा है सिंपल, देखिए इसका टेंड्रिल आपको नजर आ रहा है, इसमें ये टेंड्रिल्स हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसकी लीव्स हैं 5 कोनों की हर्ट की तरह। ये दोनों क्लियर हैं आपकी चीज़ें डायग्राम से। अच्छा, इसके बाद हर्ब्स की बात करें, हर्ब होता है कि हमने पहले भी आपको बताया कि इस अर्थ पे सबसे बड़ी जो हर्ब का प्लांट है वो केले का प्लांट है, मतलब बनाना, जिसका बॉटनिकल है मूसा पैरा जिसका लिखा हुआ है, ठीक है। और हर्ब क्या होती है कि ऐसा प्लांट जिसमें बॉडी स्टेम ना हो उसे हर्ब कहते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम का पार्ट ना हो, उसमें लकड़ी ना बनती हो उससे, उसे हर्ब कहते हैं। रूट कैसी होंगी, तो ये डाइकाट प्लांट है तो टाइप रूट होंगी, इसमें कोई पॉइंट डिस्कस करने का नहीं है कि डाइकाट प्लांट है तो रूट कैसी होंगी, टाइप रूट होंगी। अच्छा, उसके बाद आता है स्टेम कैसा होगा, स्टेम पूरा प्लांट हर्बेसियस होगा, ब्रांच्ड, और 5 हमने बताया 5, तो वही 5 पॉइंट यहाँ भी 5 एंगुलर, ये ध्यान रखने वाला वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फैमिली का। अच्छा, 5 वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, और टेंड्रिल इन एक्जिल ऑफ लीफ, लीफ की एक्जिल मतलब स्टेम में जहाँ पे लीफ लगी होती है उसके बीच में जो गैलरी बनती है उससे टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट को आप डायग्राम में देख लें कैसे करके अपोजिट लीफ होती है, देखिए पहले डायग्राम में, आप सेकंड डायग्राम में देखिए अपोजिट लीफ ये होती हैं, ठीक है। तो इसमें लीफ कैसी होती हैं, अपोजिट होती हैं। और लीफ किस शेप में होती हैं, तो आप देखिए सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती है, मतलब डायरेक्ट स्टेम पे लगी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से देयर नो, कोई पेट्यूलेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और कार्डेट का मतलब हमने बताया ऊपर हार्ट की शेप, कार्डेट मतलब कार्डेट हार्ट लाइक। और लीफ कैसी होती है, नॉर्मली पामेटली और पिनेटली लोब्ड होती है, मतलब मल्टीपल लोब्स उनके अंदर होते हैं, ठीक। और अरेंजमेंट इनका अपोजिट होता है। पेट्यूल्स जो होते हैं इनके वो होलो मतलब खोखले होते हैं, और स्टिपुल्स अब्सेंट होते हैं। पहले बता चुके कि एक्स स्टिपुलेट लीव्स हैं तो पेट्यूल्स नहीं होंगे, ओके। अच्छा, ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका फ्लोरल कैरेक्टर में यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली का, उसमें देखिए इन्फ्लोरेसेंस का टाइप अगर हम देखें तो कैसा होता है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी होता है, और जो बेसिक होता है वो एक्सिलरी होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर में डिफरेंट टाइप्स का भी होता है, जैसे सोलेटरी फ्लावर, सोलेटरी फ्लावर का मतलब होगा टॉप पे एक सिंगल फ्लावर, ठीक है। वेरिएबल इन टाइप आर विद सोलेटरी फ्लावर्स। एक्सिलरी, एक्सिलरी का देखिए क्या होता है, एक सिंगल फ्लावर इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले भी आपने पढ़ा था मालवेसी में, चाइना रोज में, आप इसके डायग्राम देख लीजिए पहले एक, उसमें आपको चलिए। अब हम इसमें चूंकि 2 तरह के फ्लावर्स होंगे तो हम उसमें बात करेंगे मेल फ्लावर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसमें स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, क्योंकि उसमें स्टेमिन वाला पार्ट है वो होगा, ठीक है। और
जो पेस्टिल वाला पार्ट है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एब्सेंट है, तो यहाँ फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तरीके के फ्लावर्स होते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल मेल में और यूनिसेक्सुअल फीमेल में। तो फीमेल वाले फ्लावर में आपका एंड्रोसियम एब्सेंट होगा और मेल वाले फ्लावर में आपका गायनेसियम एब्सेंट होगा। तो मेल वाले फ्लावर में जब गायनेसियम एब्सेंट होगा तो केवल स्टेमिन्स होंगे, तो इसलिए मेल फ्लावर को हमने क्या बोला है, स्टेमिनेट फ्लावर्स। आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा कि मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर मैंने क्यों बोला है। इसके बाद देखिए और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाइपेंथियम एक स्ट्रक्चर होती है जो स्पेशली इस फैमिली की फीचर्स है, या इसका दूसरा नाम है पेरिकार्पेल। कार्पेल तो आपने सुना है, गायनेसियम का दूसरा नाम कार्पेल होता है, ठीक है। अब हाइपेंथियम को हमने पेरिकार्पेल बोला है प्रेजेंट, ठीक है। अब पेरिकार्पेल के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखिए, जनरल इसका पूरा व्यू क्या है इन अमंग द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, कि इन एंजियोस्पर्म में हाइपेंथियम आर फ्लोरल कप, इसे फ्लोरल कप बोला है, ठीक है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, डायग्राम नीचे लगाया है। ए स्ट्रक्चर वेयर बेसल पोर्शन ऑफ द कैलेक्स, कैलेक्स का बीच नीचे का पार्ट, कैरोला का नीचे का पार्ट और स्टेमिन्स तीनों मिलते हैं और क्या बनता है, कप शेप ट्यूब बन जाती है, ठीक है। उसे हमने क्या बोला है, हाइपेंथियम या पेरिकार्प। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फैमिली कुकुरबिटेसी। इट इज समटाइम्स कॉल्ड, इसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल ट्यूब भी बोल लेते हैं, और इसके लिए एक टर्म और होता है कोरोला ट्यूब भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसे कैलेक्स ट्यूब भी बोलते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर नेक्टर्स होता है, जो सुगरी मटेरियल होता है जिसके लिए इंसेक्ट प्लांट के पास आते हैं, वो मटेरियल इसके अंदर होता है, ठीक है। अब हम मेल फ्लावर में कैलेक्स की पोजीशन को बताएंगे। कैलेक्स क्या होते हैं, देखिए हमने बताया ना, पेंटामेरस 5 होंगे जुड़े हुए आपस में, तो गाइमोसेप्लस हो गए। अच्छा, अब उनका अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, देखिए क्विनेंशियल टाइप का अरेंजमेंट होगा। ये देखें, अब 5 हैं तो 5 में क्विनेंशियल टाइप का क्या मतलब होता है कि 2 जो होंगे इस तरीके का अरेंजमेंट होगा 5 का, ठीक है। 2 + 2 + 1 मतलब इस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 2 + 2 में क्या होगा कि 2 जो होंगे वो बाहर की तरफ पूरी तरीके से और 2 पूरी तरीके से अंदर की तरफ होंगे, और एक जो होगा वो ऐसा होगा जिसका एक एंड बाहर होगा और एक एंड अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट होता है उससे क्या बोलते हैं, क्विनेंशियल, ओके। थोड़ी टफ टर्मिनोलॉजी। उसके बाद करोला, करोला भी 5 होंगे क्योंकि पेंटामेरस का मतलब भी 5 होता है, ठीक है। तो इसमें जो कोरोला है वो 5 होंगे, और कैसे होंगे, वो भी ऊपर की तरह ही गाइमोसेप्लस होंगे, जुड़े हुए होंगे। और इनका अरेंजमेंट क्या होगा, वो बालबेट भी हो सकता है और इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, मतलब कुछ मेंबर में बालबेट और कुछ मेंबर में इम्ब्रिकेट। इसके बाद एंड्रोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम को यहाँ डिस्कस करने के बाद देखिए हमने सब कुछ बनाया है, बालबेट भी बना के दिखाया, देखिए कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, केवल इनके मार्जिन एक दूसरे को टच करते हैं। और ट्विस्टेड बना के, ट्विस्टेड का यहाँ पर रोल नहीं है, बट हमने ट्विस्टेड भी आपको दिखाया है कि ट्विस्टेड किस तरीके का होता है, ओके गाइज। अब इसके बाद देखिए एंडोसियम, एंडोसियम में फ्लावर कैसे होंगे, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट फिर बढ़ आया, कंफ्यूज ना हो, केवल स्टेमिन्स मतलब केवल एंथर होगा, गायनेसियम वाला पार्ट नहीं होगा। सो फ्लावर्स कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिन्स कितने होंगे, स्टेमिन्स भी 5 होंगे। डिस्टिंक्ट आर कोनेट, अलग अलग होंगे, कोनेट का मतलब जुड़े हुए आपस में। इसका मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन मैंने किया है कि कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी ना रहे जो आपको समझ में ना आए एट द टाइम ऑफ वीडियो, ठीक है। कि कोनेट मेक कॉलम, कॉलम का मतलब सब आपस में जुड़ जाएंगे और एक गट्ठर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे कॉलम। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस का मतलब हुआ स्टेमिन्स के केस में जो टर्मिनोलॉजी होती है कि अगर जुड़े हुए हैं या फ्री हैं तो टर्मिनोलॉजी क्या आएगी, तो जब स्टेमिन्स आपस में अलग अलग होते हैं तो उन्हें बोलते हैं पॉलीएंड्रस, मतलब ब्रैकेट में लिखा फ्री। ये वाली कंडीशन पाई जाती है ल्यूफा में और फ्रीवेलिया में, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कहीं पे 2 एक साथ होते हैं, फिर 2 एक साथ होते हैं और एक सिंगल होता है, ऐसी भी कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन पाई जाती है मेमोर्डिका में, कुकुरबिटा में और क्यूमिस में पाई जाती है, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ जेनरा में ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेंड्रस का मतलब एक नई कंडीशन हो गई। सिलेंड्रस का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि इसके जो एंथर और फिलामेंट है वो दोनों आपस में फ्यूज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दी और डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस फैमिली की स्टेमिन्स आर सिलेंड्रस। सब लोग इसे ध्यान रखें, सिलेंड्रस का मतलब होता है कि एंथर्स और फिलामेंट, जैसे पूरा स्टेमिन्स ये हुआ, इसका एंथर्स ये हो गया, ठीक है, और फिलामेंट ये हो गया। अब दूसरे का हम जब बनाएंगे, इसका ये एंथर और ये फिलामेंट, तो ये आपस में कैसे होंगे, आपस में ज्वाइंट होंगे, मतलब एक बॉडी बिल्कुल इनके मर्ज, दिस कंडीशन, ओके। एज इन कुछ जीनस के नाम बता जहां पाया जाता है, ठीक है, स्काइओस एंड क्लेंथ्रा। एंथर ट्विस्टेड होते हैं, ट्विस्टेड वाला तो पता है, ये वाला पैटर्न एक दूसरे के ऊपर, एक बाहर पार्ट एक अंदर पार्ट, दूसरे का एक बाहर एक उसका अंदर, इस तरह ट्विस्टेड। अल्टरनेट टू पेटल्स, जितने पेटल्स पहले एक आएगा फिर एक स्टेमिन्स आएगा, फिर पेटल्स फिर स्टेमिन्स, ठीक है। और इनका जो ब्लास्टिंग होती है, डेhiscence होता है, वो कैसा होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब जब ये बस्ट होते हैं तो बीच में से ड्राइव इनका बिल्कुल इस तरीके जैसे है,
तो ये इस तरीके से ब्लास्ट होंगे, एक पार्ट अलग और एक पार्ट, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डाइसेंस। एंथर्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन डाइसेंस एंड डाइथिकल एंड मोनोथिकल, दोनों कंडीशन प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सब आपके डायग्राम बना के दिखाए हैं आपको, आप इसे अच्छे से देख लें कि कौन सी कंडीशन कैसे करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसमें पॉलीएंड्रस कंडीशन भी दिखाई गई है, और आपके डिफरेंट टाइप के बाल बेट में देखिए ये वाली कंडीशन है कि कोई किसी को टच नहीं कर रहा है। ट्विस्ट में देखिए एक दूसरे को कर रहा है, एक सिरा अंदर और एक सिरा दूसरे के बाहर, इस तरीके से। इम्ब्रिकेट में देखिए कुछ लोग तो बिल्कुल ऊपर, जैसे हमारी कंडीशन इस फैमिली में पाई जाती है इम्ब्रिकेट, हमारा रेफरेंस यहाँ पे इस वाले पॉइंट से। देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर है, दोनों के इसके सिरे ऊपर हैं, यहाँ पे इसके सिरे दोनों अंदर हैं, इस तरीके से देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो 3 है उनमें क्या कंडीशन है, एक सिरा इसका अंदर है, एक सिरा बाहर है, इसका फिर एक सिरा अंदर है, एक सिरा ऊपर है, इस तरीके से ये इम्ब्रिकेट कंडीशंस हैं। ठीक है, कोइंसिडेंशियल कंडीशन में देखिए इसमें क्या है कि 2-2 इस तरीके से, देखिए 2 इसके दोनों के अबव है और यहाँ पे 2 अबव है। इसमें देखिए 2 ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के अंदर है। ठीक है, तो ये 2+2, और ये देखिए ये एक अलग तरीके, इसका एक सिरा तो अंदर है और दूसरा सिरा इसका बाहर है, तो ये 2+2+2 वाली 2+2+1 जिसे कोइंसिडेंशियल कंडीशन बोली गई। अच्छा, अब मेल फ्लावर पढ़ रहे हैं तो इसमें गायनेसियम कंप्लीटली एब्सेंट। देखिए कहते कोई डिस्कस करने का पॉइंट नहीं, गायनेसियम एब्सेंट, सो फ्लावर्स आर कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर्स। इसके बाद हम इन फ्लावर का डायग्राम देखेंगे। देखिए कितना पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें कि वो एब्सेंट है, और स्टेमिनेट फ्लावर जिसमें कि गायनेसियम एब्सेंट है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो इस फ्लावर के बारे में किया। इन स्टेमिनेट फ्लावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें गायनेसियम नहीं होता है। ठीक है, इसके अपोजिट हम पढ़ेंगे दूसरा फ्लावर, उसमें क्या पढ़ेंगे कि इसे बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, केवल ओवरी इज प्रेजेंट और एंथर या स्टेमिन्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो गाइस तो इस वाले उसमें जो है गायनेसियम कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फीमेल फ्लावर के बारे में। फीमेल फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि इसमें एंड्रोसियम एब्सेंट होता है। देखें तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, देखिए कैलेक्स लाइक मेल फ्लावर, करोला लाइक फीमेल फ्लावर। अब गायनेसियम क्योंकि यहाँ मेन है, एंड्रोसियम को हम बिल्कुल एब्सेंट कर दे रहे हैं पहली बार में, इसे भी हम निपटा दे रहे हैं कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कंप्लीट कर दिया कि एंड्रोसियम एब्सेंट होता है, बट कभी कभी जो होता है 2, 3 या 5 स्टेमिनोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस में ये। ठीक है, तो पहला पॉइंट स्टेम। अब हमारे पास जो मेन पॉइंट बचा है वो, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से हम ड्राइव करेंगे इसका फ्लोरल फार्मूला एंड देन फ्लोरल डायग्राम। तो गायनेसियम में ओवरी देखिए ट्राई कार्पिलरी होती है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सिनकार्पस होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। ओवरी का मतलब इस तरीके से 3 पार्ट होने दिस टाइप। ठीक है, और ओव्यूल जो कैसे हैं, सिनकार्पस, मतलब आपस में सब ओव्यूल की जो प्लेसेंटा है वो एक दूसरे से लगे हैं, उनकी बॉडी भी एक दूसरे से मर्ज हैं। अच्छा, ओवरी कैसी है, ओवरी के अंदर जो है गायनेसियम ट्राई कार्पिलरी, ओवरी यूनिलोकुलर है। ठीक है, और कैसी है, इन्फीरियर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओवरी इन्फीरियर है। नीचे बहुत सारे डायग्राम लगे हैं, उसमें बहुत क्लियर ये मेंशन है कि ओवरी इन्फीरियर ओवरी क्या होती है। चलिए हम पहले डायग्राम पे ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इन्फीरियर ओवरी और दूसरी टाइप की ओवरी क्या होती है। ठीक है, एक बात यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि 3 टाइप के फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर जिसमें फ्लावर के जो पार्ट हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, पेरीगाइनस में फ्लावर के पार्ट ओवरी एक ही लाइन पे हैं, मतलब एक ही उनकी वो है बाउंड्री, और एपिगाइनस फ्लावर में देख रही है ओवरी नीचे, फ्लावर के पार्ट ऊपर से निकल रहे, तो ओवरी कहाँ आ गई, फ्लावर के पार्ट के नीचे आ गई, तो इस केस में ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर ओवरी होगी। तो ये वाली कंडीशन, तो फ्लावर कैसे होंगे, एपिगाइनस ऊपर आ चुके हैं, और तो एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर ओवरी होती है। ठीक है, तो अब देखें, अच्छा इन्फीरियर ओवरी भी देख लेते हैं, चलिए नीचे जाते हैं। इसे देखिए एपिगाइनस कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये एपिगाइनस कंडीशन, पेटल सेपल स्टैमेंस कहाँ है, रिम ऑफ हाइपेंथियम, ये देखिए सब नीचे हैं, एपिगाइनस कंडीशन हो गई। ठीक है, ये सब देखिए ओवरी जो है नीचे हो गई और बाकी पार्ट ये सब ऊपर से निकल रहे हैं, तो कंडीशन कैसी हो गई, एपिगाइनस। और ओवरी कैसी होगी इस केस में, इन्फीरियर ओवरी। कुछ बहुत ही सिंपल है, देखिए फ्लावर के में जब ओवरी नीचे हो और बाकी पार्ट ऊपर से निकलते हैं तो ओवरी नीचे आ गई, तो नीचे वाली ओवरी को क्या बोला जाता है, इन्फीरियर। हमेशा कहते हैं ना सुपीरियर ऊपर के लिए और इन्फीरियर नीचे के लिए। जो ओवरी फ्लोरल पार्ट जो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड है, फ्लोरल पार्ट कहाँ से निकल रहे हैं, ये बात डिसाइड करेगी ओवरी किस टाइप की है। अगर फ्लोरल पार्ट ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं तो ओवरी ऊपर होगी, तो ओवरी सुपीरियर हो गई, और फ्लोरल पार्ट ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं तो ओवरी नीचे आ गई, तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर हो गई। और इस कंडीशन में फ्लावर का क्या नाम हो गया, अगर पार्ट ऊपर से निकल रहे फ्लावर कहलाएंगे एपिगाइनस, और ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। इसके अपोजिट अगर हम कंडीशन कर दें तो फ्लावर होंगे हाइपोगाइनस और ओवरी होगी सुपीरियर। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, आप लोगों ने देखा। अब इसे देखिए, दोबारा हम वहीं पहुंचते हैं। अच्छा, इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो पैराइटल प्लेसेंटेशन होते हैं,
और मगर लुक लाइक एक्साइल प्रेजेंटेशन, और इसके कुछ एक मेंबर में एक्साइल प्रेजेंटेशन भी होता है। तो आप क्लियर सोचें कि कुकुरबिटेसी फैमिली का जो प्रेजेंटेशन है खरबूजा तरबूजा लौकी में वो कैसा होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, बट उसका अरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि एक सुपरफिशियल नैरेटिव अगर हम दूर से देखें उसे सेक्शन कटिंग में तो हमें कैसा दिखता है, एक्साइल टाइप का दिखता है। ठीक है, ओवरी कैसी होती है, इसकी ट्राइलोकुलर होती है, अभी हमने बताया था आपको, इन्फीरियर होती है, प्लेसेंटल एक्साइल होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि कुछ मेंबर के लिए, मगर मेन जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है, पैराइटल प्रेजेंटेशन, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, स्टाइल सिंपल है, स्टिग्मा का नंबर 3 है, स्टिग्मा जो है, और एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज, कुछ बाहर की तरफ नेक्ट्रीज भी प्रेजेंट होती है जिसमें नेक्टर्स होता है जिनके थ्रू ये इंसेक्ट को पॉलिनेशन के पर्पज से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओब्यूल जो होते हैं एनाट्रापस ओब्यूल्स होते हैं जिसमें आपका जो है सब अंदर की तरफ होता है, मतलब ये चैलेजल एंड और जो होता है माइक्रोपाइलर एंड एक ही लाइन पे होते हैं, उन्हें बोलते हैं एनाट्रापस। और बाइटेगमिक ओब्यूल का मतलब उसकी बाउंड्री जो होती है, मतलब कवरिंग वो दो, मतलब आउटर कवरिंग 2 एपिडर्मिस होती हैं उस पर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। और इनका नंबर जो होता है वो जनरली क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए पढ़ लेते हैं हम पिस्टिलेट फ्लावर, तो हम सिंपल सा हम एक ही बात कहेंगे कि एंड्रोसियम एब्सेंट होगा। ओके, अच्छा, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे आपका फ्लोरल फार्मूला। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ईवरेक्टेट हमने पहले बताया था, एक्टिनोमार्फिक, और अब हम 2 बनेंगे क्योंकि एक मेल के लिए बनेगा और दूसरा फीमेल के लिए बनेगा। तो मेल वाले में देखिए मेल, अब कितने थे कैलेक्स 5, और कैसे थे, गैमो थे। आप पीछे जाके देख सकते हो करोला कितने थे 5, और कैसे थे, ज्वाइंट, मतलब फ्यूज्ड थे। ठीक है, गैमो वाली कंडीशन। अच्छा, ये कितने थे, एंड्रोसियम में एंथर 5, मतलब रियल कंडीशन क्या होती है 3 से 5, और गायनोसियम चूंकि एब्सेंट था तो उसे क्या कर दिया हमने 0। ना हम ये बताएंगे सुपीरियर होती है ना इन्फीरियर के लिए बात करेंगे, हम केवल एक ही बात बताएंगे कि है होती ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जब फीमेल का बनाएंगे तो कोई कंडीशन नहीं। देखिए यहाँ पे इतना सेम हो गया दोनों पॉइंट। अब फीमेल फ्लावर तो फीमेल का सिंबल, ये कंडीशन सेम रहेगी, कैलेक्स के नंबर कैरोला के नंबर, उनका अरेंजमेंट भी वही होता है फ्यूज। और इसमें देखिए एंड्रोसियम हमने 0 कर दिया, गायनेसियम क्या, ट्राई कार्पिलरी ओवरी, तो 3 लिख दिया। और कैसी होती है इन्फीरियर, तो इन्फीरियर के लिए हमने लाइन ऊपर कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपने जो पढ़ा है उसी को हमने यहाँ पे 1 लाइन में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, हमने इसी चीज़ को यहाँ दोबारा भी लिखा है, आपको पूरा बता भी चुके हैं हम कि कैसे करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑल पार्ट अराइज फ्रॉम द ओवरी, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, यहाँ पे एक बार हमने फिर से डायग्राम देखा, आपको कोई परेशानी ना हो, हम बता चुके हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में देखिए ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। इससे पहले हमने मालवेसी में के पढ़े थे हाइपोगाइनस, तो फ्लावर ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। देखिए क्या ब्रिंजल चाइना रोज, यहाँ पे क्या आया आपको कुकम्बर, कुकम्बर तो हम पढ़ रहे हैं। अब एक एडिशनल एग्जाम्पल आपको और मालूम चल गया, अमरूद जो होता है गुआवा बोलते हैं, उसमें भी यही कंडीशन होती है। ठीक, अब इन दोनों के बीच की कंडीशन बनती है पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस। तो ओवरी को हम कौन सा टर्म देंगे, सुपीरियर या इन्फीरियर, दोनों में से हम कोई सा नहीं देंगे, हम इनके बीच का टर्म लाएंगे, मगर इन्फीरियर को साथ में रखेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, ओवरी हाफ इन्फीरियर। ये कैसा होता है, रोज में होता है और प्लम होता है, प्लम मतलब बेर में। ठीक है, ये सब कंडीशन हम डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि सीड कैसा होता है। देखिए डाइकाट का सीड है तो इसमें नॉन इंडोस्पर्मिक सीड की मतलब इंडोस्पर्म नहीं होता है। एक्स एल्बुमिनस, एल्बुमिनस का मतलब भी सीड मतलब फूड मटेरियल्स होता है, वो भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि डाइकाट होता है। मोनोकाट में कंडीशन होती है कि सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं और डाइकाट के सीड नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। अच्छा, इन मोस्ट डाइकाट प्लांट में सीड्स आर टाइप ऑफ वेयर फूड इज नॉट स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स बट स्टोर्ड इन इंडोस्पर्म्स दैट इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड हेयर कॉटिलिडन्स एक्टिंग एज ए सकिंग ऑर्गन्स। अच्छा, पॉलिनेशन कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाय हेल्प ऑफ, ठीक है, ये मेलबा को काट दें यहाँ पे उस एग्जाम्पल, बस यहाँ पे सिंपल लिखा है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा क्योंकि मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर आपका अलग होता है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। चलें, अब इसमें आपको फ्लावर भी मैंने दिखाया, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, हाइपनथेरियम देखिए ऊपर आया था, हम उसे डिस्क्राइब करते हैं एक बार दोबारा से। देखिए ये सब स्ट्रक्चर हो गई, कैलेक्स कैरोला वाली जो सब मिलकर क्या बनाती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम कभी कभी कैलेक्स कप भी बोलते हैं, करोला भी कहते हैं, कभी कैलेक्स ट्यूब भी बोल सकते हैं और कभी कभी हम कोरोला ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हाइपनथेरियम आप समझ लें। और ये एपिगाइनस और फ्लावर के नाम भी हमने आपको बता दिए हैं। ये आप देख लें फिर से एक बार, हमने सुपीरियर ओवरी देखो कितना मतलब अच्छा डायग्राम दिखाया आपको। देखिए ओवरी सुपीरियर कब होगी, जब फ्लावर के पार्ट नीचे से निकल रहे हैं। ठीक है, इन्फीरियर ओवरी कब होगी, जब फ्लावर के जितने पार्ट हैं सब ओवरी, ओवरी नीचे रहेगी तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर हो गई। अब इसका दूसरा हमने दिखा दिया ओरल डायग्राम में। देखिए हाइपोगाइनस में ओवरी ये है और इसके पार्ट नीचे से निकल रहा है, तो कैसे हो गए फ्लावर हाइपोगाइनस, ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर हो गई। यहाँ पे देखिए फ्लावर के पार्ट ऊपर से निकल रहे हैं तो एपिगाइनस फ्लावर, और सुपीरियर कैसी हो गई,
ओवरी सुपीरियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों डायग्राम वेरी क्लियर रिप्रेजेंटेशन। अब इसे और दिखाया मैंने, इन्फीरियर ओवरी में देखिए अदर पार्ट फ्लावर अराइज एबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, गुआवा कोकम्बर, फिर हमने आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इसके बाद फ्लावर को भी हमने बताया जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक की कंडीशन क्या होती है, इसे भी समझ लीजिए, बार बार हम इसे बताते हैं, आप डायग्राम के थ्रू भी एक बार इसे देख लें। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है, अगर हम जैसे जूलॉजी में होता है ना रेटरी सिमेट्रिकल बायलेटरी सिमेट्रिकल, तो इनका मतलब क्या होता है कि जो एक्टिनोमॉर्फिक टर्म हम इसे रिप्रेजेंटेशन होता है एक्टिनोमॉर्फिक का, कि इस तरीके से सिंबल यूज करा जाता है कि फ्लावर को हम कई पॉइंट ऐसे होते हैं फ्लावर में जहां से हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। अगर हम जूलॉजी की लैंग्वेज में कहें या दूसरी टर्मिनोलॉजी, तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडली सिमेट्रिकल, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन द फ्लावर वेयर वी कैन कट इन टू इक्वल हाल्फ, इसका मतलब ये होता है सिंपल। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है कि हम इसे डिवाइड तो कर सकते हैं दो पार्ट में, मगर हमारे पास ज़्यादा चांसेस नहीं है, केवल हमारे पास एक सिंगल चांस है कि हम फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई बाइलेटरिकल, ठीक है, बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल, कि केवल हमारे पास एक पॉइंट है जहां से हम फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स इज जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। इसे हमने दूसरी तरीके से भी दिखाया, देखिए ये, ठीक है, मल्टीपल प्लेन्स और केवल लिमिटेड प्लेन्स, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल होता है ऐसी कंडीशन, इसे एसिमेट्रिकल भी समझ लीजिए, एक तरीका और भी होता है। हमारे पास बॉटनी में दो तरीके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, मगर एक तरीका और होता है कोई फ्लावर कहीं पे किसी भी पॉइंट से हम दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहेंगे हम एसिमेट्रिकल, ठीक है। जूलॉजी में जब हम फाइलम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास तीनों कंडीशन मिलती है, रेडली सिमेट्रिकल, बायलेटरी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। मगर प्लांट के केस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ फ्लावर के बाद जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एसिमेट्रिकल कंडीशन नहीं है, कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी पॉइंट से हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीपल पॉइंट्स हमारे पास होते हैं तो वो कंडीशन होती है एक्टिनोमॉर्फिक। जब हमारे पास केवल एक पॉइंट होता है जहाँ से किसी फ्लावर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, ठीक है। इसके बाद और भी डायग्राम इसमें है, देखिए अब इसके मैंने फार्मूला बताया, फ्लोरल डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल डायग्राम है, मैंने अलग से इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए अटैच किया है इसमें कि, ठीक है। देखिए हमारे पास जो है 5 कंडीशन है, देखिए जो हमने कंडीशन बताई है आपके, देखिए ये पूरी तरीके से बाहर और ये पूरी तरीके से बाहर, ठीक है। 2+2+2 1 का कॉन्सेप्ट आया था इसमें। देखिए अब इसमें दो ऐसे हैं, देखिए ये इसके दोनों एंड्स अंदर हैं, एक ये कंडीशन हो गई और इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी है जिसका एक एंड बाहर है, देखिए एक ये वाला पॉइंट जो बंद है ये एक अंदर है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा आता है, उसमें क्या है इम्ब्रिकेट टाइप में, उसमें क्या देखिए अल्टरनेट, वही कंडीशन एक ऊपर और केवल एक, ठीक है, और बाकी एक नीचे, ठीक है। दोनों इसके एंड नीचे चले गए, इसके दोनों ऊपर चले गए, और बाकी जो 3 प्रेजेंट है उनमें यही कंडीशन है, एक अल्टरनेट डे पे, एक का एंड अंदर एक का बाहर। इसके बाद ये मेल फ्लावर है तो इसमें हमने ये स्टेमन बना दिया कि 2+2, देखिए ये 2 स्टेमेंस और एक स्टेमेंस, ठीक है। अब ये होगा फीमेल फ्लावर। बाहर की कंडीशन इसमें भी सिमिलर है, बिल्कुल एक सी, कि ये 2 बाहर होंगे, ठीक है, जिनके दोनों एंड्स ऊपर होंगे, ये देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बाद 2 ऐसे आएंगे जिनमें दोनों पॉइंट अंदर, देखिए ये दोनों पॉइंट अंदर, इसके दोनों पॉइंट अंदर। तीसरा ये है कि इसमें देखिए इसका ये पॉइंट जो है ऊपर की तरफ है, मतलब दूसरे को इंटर किए पड़ा है, और इसमें किसी के नीचे चला गया, ठीक है। सेम ये कंडीशन यहाँ पे देखिए, एक सिंगल, दोनों पार्ट ऊपर दोनों पार्ट नीचे। उसके बाद अल्टरनेट पोजीशन, ये वाला अबव ये नीचे, ये अबव ये नीचे, ये अबव ये नीचे, ओके। और यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे स्टेमिन थे तो कि इसमें पिस्टिलेट फ्लावर है तो इसकी ओवरी जो है ट्राइकार्पिलर है। इस तरीके से ट्राइकार्पिलर होती है, जो हमने बताया ना कि प्लेसेंटेशन तो पैराइटल होता है बट लुक लाइक एक्साइल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरीके से ये 3 पार्ट बनते हैं, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, ठीक है। तो इसे कुछ हद तक ऐसा दिखता है बट होता कैसा है, पैराइटल। आप लोग ध्यान रखना है इसमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल, ओके।